सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। पेट के कीड़े की दवा का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एल्बेंडाजोल टेबलेट, जिसका ब्रांड नेम जेंटिल टेबलेट है, यह आती है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक टेबलेट है जिसका प्रयोग पेट के कीड़े को मारने के लिए लिया जाता है? नहीं, यह एक ही टेबलेट नहीं है। इसके जैसी कई अन्य टेबलेट भी अवेलेबल है जिसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम जान रहे हैं। हम जानेंगे वह टेबलेट कौन कौन सी है, पेट में तथा शरीर में होने वाले अलग अलग कीड़े कौन से हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाता है, इन कीड़ों के अनुसार कब कौन सी दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है तथा इनसे जुड़ी हुई कई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी जो आपके लिए जानना आवश्यक है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। पेट में कीड़ों को मारने वाली दवाओं को एंथेल्मिनेटिक ग्रुप की दवाइयाँ कहा जाता है। यहाँ हम इन दवाओं को कीड़े के संक्रमण के अनुसार जानेंगे कि किस कीड़े के संक्रमण में कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं यह कीड़ों का संक्रमण, कृमि संक्रमण क्या होता है। तो यह एक परजीवी का संक्रमण है जो मनुष्य के पेट, एब्डोमिनल एरिया या टिश्यू में केंचुए यानी कीड़े से होता है। इसे हेल्मिथियासिस, हेल्मिथ्योसिस तथा कृमि संक्रमण भी कहा जाता है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाले संक्रमणों में से एक है। यह कृमि मुख्य रूप से 5 से 6 तरह के अलग अलग होते हैं, जो है राउंड वॉर्म, जिसे एस्केरियासिस भी कहते हैं, अगले हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, विप वॉर्म, फिलारिया, टेप वॉर्म, हाइड्रेटेड डिजीज वॉर्म आदि। इन कीड़ों के अंडे मिट्टी, ताजे पानी, सीवेज, मल तथा फेकल कीचड़ में कई सालों तक रह सकते हैं। इसी कारण से यह बीमारी उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है जहां नमी, गर्म जलवायु तथा खराब स्वच्छता होती है। यहाँ पहले जान लेते हैं कि किस कीड़े के इन्फेक्शन में कौन सी दवा देते हैं और उसके बाद जानेंगे इन कीड़ों के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को अलग अलग तरह से कैसे पहचान सकते हैं। जब किसी बीमारी में डॉक्टर द्वारा दवा दी जाती है तो उनमें कुछ दवाइयाँ फर्स्ट चॉइस मेडिसिन के रूप में रहती है तथा कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में रहती है जिन्हें कभी कभी दिया जाता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट चॉइस ड्रग तथा अल्टरनेट ड्रग दोनों के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी मरीज को राउंड वॉर्म का संक्रमण हुआ है तो उसे फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल तथा पायरेंटल टेबलेट दी जाती है और अल्टरनेटिव दवा के रूप में पिप्राजिन, लिवोमिसाजोल, आइवरमेक्टिन यह दवाइयाँ दी जाती है। इसी तरह से हुक वॉर्म के संक्रमण में फर्स्ट चॉइस मेडिसिन के रूप में पायरेंटल, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल यह दवाइयाँ हैं और अल्टरनेटिव ड्रग के रूप में लिवोमिसाजोल तथा पायरेंटल यह दवाइयाँ दी जाती है। पिन वॉर्म इन्फेक्शन में फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में पायरेंटल, मेबेंडाजोल तथा एल्बेंडाजोल दवाइयाँ दी जाती है और अल्टरनेटिव ड्रग में पिप्राजिन दवा दी जाती है। अगर किसी को थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन हुआ है तो उस व्यक्ति को फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में आइवरमेक्टिन दवा दी जाएगी और अल्टरनेटिव के रूप में एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। अगर विप वॉर्म इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में मेबेंडाजोल टेबलेट तथा अल्टरनेटिव ड्रग के रूप में एल्बेंडाजोल टेबलेट दी जाती है। कोई मरीज है जिसको फिलारिया कीड़े का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में डाईइथाइल कार्बामाजिन तथा आइवरमेक्टिन यह दोनों में से कोई भी एक दवा दी जाती है और अल्टरनेटिव ड्रग के रूप में एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति में टेपवॉर्म कीड़े का संक्रमण हुआ है तो उनको फर्स्ट चॉइस दवा के रूप में प्रेंजिक्विंटल टेबलेट दी जाती है, एल्बेंडाजोल टेबलेट दी जाती है और अल्टरनेटिव दवा के रूप में निक्लोसामाइड यह दवा दी जाती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाइड्रेटेड डिजीज वॉर्म। इसमें फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में व्यक्ति को एल्बेंडाजोल टेबलेट दी जाएगी और अल्टरनेटिव ड्रग के रूप में मेबेंडाजोल टेबलेट दी जाएगी, जिन्हें आप स्क्रीन पर डिटेल में देख पा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग कीड़ों के इन्फेक्शन में फर्स्ट चॉइस में अलग दवा दी जाती है और अल्टरनेट में अलग दवा दी जाती है, जिसे डॉक्टर द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल
लर्न अबाउट मेडिसिन को यूट्यूब ने मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कर दिया है और उसके लिए यहाँ ज्वाइन बटन दे रखा है। इसको क्लिक करके इसको दबाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको प्रत्येक हफ्ते 3 से 4 स्पेशल वीडियो मिलेंगे जो सामान्य सब्सक्राइबर को नहीं मिलते, और आपको अलग अलग तरह की नई दवाओं के बारे में अपडेट मिलेगा। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को दबाएं और मेंबरशिप लें। अब बात आती है कौन से कीड़े का संक्रमण हुआ है, इसे कैसे पहचाना जाए। अगर आपके पेट में वर्म का इन्फेक्शन होता है तो आपको कुछ स्पेसिफिक लक्षण देखने को मिल सकते हैं जो आपको यह बताएंगे कि किस कीड़े का इन्फेक्शन हो सकता है। पेट में सामान्यतः पाए जाने वाले वर्म में राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म तथा विप वर्म यह प्रमुख होते हैं। इन वर्म कीड़े के इन्फेक्शन से पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम तथा स्किन से जुड़ी हुई अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी मरीज को राउंड वर्म गोल कीड़े का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें उल्टी आना, स्टूल में कीड़ों का निकलना, पेट का फूलना, वजन कम होना, मल द्वार के पास खुजली चलना, कमजोरी के साथ थकान लगना, यह समस्याएं होती है। टेपवर्म का अगर संक्रमण हुआ है तो कीड़े के टुकड़े मल या मल द्वार के आसपास दिखाई दे सकते हैं। ये छोटे चावल के जैसे दिखते हैं। साथ में मल द्वार के पास खुजली चलना, वजन का कम होना और बालों का गिरना, कमजोर हो जाना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हुक वर्म इसका इन्फेक्शन हुआ है, जिसे छोटे दांत वाले कीड़े भी कहते हैं, तो इस समय मरीज को बहुत ज़्यादा दस्त लगना, जिसमें ज़्यादा लिक्विड आएगा, उल्टी होना, वजन का लगातार कम होना, कमजोरी लगना, मसूड़ों का छिल जाना तथा खांसी चलना, यह लक्षण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। अगर विप वर्म जो बहुत ही पतले कीड़े होते हैं, इनका संक्रमण हुआ है तो व्यक्ति के मल में खून आ सकता है, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दस्त लंबे समय तक लग सकती है, व्यक्ति का वजन कम हो सकता है और मरीज में थकान तथा कमजोरी भी लग सकती है। इस तरह के अलग अलग लक्षण इन सभी कीड़ों के संक्रमण के कारण दिखाई देते हैं, जिन्हें लक्षणों को देखकर आप ये पहचाना जा सकता है। यह सब लक्षणों की बेसिक जानकारी थी। इसी कारण से हो सकता है अगर आप इन्हें डिटेल से कहीं पढ़ें तो आपको अन्य लक्षण भी इन्हें अंतर करने के लिए मिल जाए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने पेट के अलग अलग कीड़ों में अलग अलग समय में दी जाने वाली टेबलेट तथा इन कीड़ों से होने वाले संक्रमण को किस तरह से लक्षण के आधार पर पहचाना जाता है, यह जाना है। यह बिल्कुल ही अलग प्रकार का वीडियो था जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करने वाले पर्सन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको फायदेमंद रहेगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, take care and be careful about medicine uses.